हाल से, हवाओं की चाल से मिलती है अक्षय ऊर्जा। दिन रात हर पहर, हर शहर हर नगर, रोशन है जीवन की हर डगर। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। भाई सबको नमस्ते, कैसे हो आप? भाई सोच में तो नहीं पड़ गए आप कि ये कौन है? और वो अपने अक्षय और ऊर्जा वो कहाँ चले गए? अरे भाई वो दोनों कहीं नहीं गए हैं, वो गए हैं मेरे गांव का चक्कर लगाने। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। भाई मैं हूँ राजस्थान के रामनगर गांव का प्रधान सुजान सिंह। भाई मैंने तो अपने गांव में पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पावर प्लांट लगवाया था। बस तब से गांव के किसानों की जिंदगी में तरक्की, बरकत, खुशहाली और कमाई की सौगात मिली। तो भाई हमारे गांव की तो गत ही बदल गई। बस उसी को देखने गए हैं अक्षय और ऊर्जा। तो भाई मैंने सोचा जब तक वो लौट कर आते हैं तब तक मैं ही आपसे बात कर लेता हूँ। है ना? लो वो भी आ गए। नमस्ते सुजान सिंह जी, क्या कर रहे हैं? नमस्ते प्रधान जी, लगता है आपने तो हमारे पीछे से ही प्रोग्राम शुरू भी कर दिया। हाँ भाई, अब तो मैं भी तुम्हारी बाट देख रहा था। भाई सोचा जब तक टाइम है तो अपनी कहानी ही लोगों को बता दूं। अरे वाह सुजान सिंह जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा कर दिया। आखिर हमारा काम भी तो आसान कर दिया। हाँ, वो कैसे? अरे आज का हमारा शो किस बारे में है, ये तो सुजान सिंह जी की कहानी से हमारे सुनने वालों को पता चल ही गया है कि नहीं? अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा। हाँ भाई, बात तो सही है, पर उसके लिए मैं अपनी कहानी सुनाऊं तब ना। अभी तो मैंने बस अपना परिचय ही दिया था कि तुम लोग आ गए। हो तो भाई कोई बात नहीं, अब हमारे साथ मिलकर अपनी कहानी सुना दीजिए। ये भी सही है। वैसे ये तो मैंने सब बता ही दिया है कि हमारे गांव में पीएम कुसुम योजना से क्या बदलाव आया है। अरे वाह सुजान सिंह जी, हमने आपको इसी काम के लिए तो यहाँ आने का न्योता दिया है। हम लोग अपने शो में फिलहाल पीएम कुसुम योजना की बात कर रहे हैं। किसानों की बात तो हमने पहले भाग में काफी हद तक कर ली है। इस भाग में हमने सोचा कि किसी ऐसे गांव या पंचायत की कहानी भी हो जहां पंचायत ने गांव की तस्वीर को बदलने का फैसला लिया हो। जी हाँ, और इसी के साथ हम पीएम कुसुम योजना के तीसरे कंपोनेंट की बात भी करेंगे। हाँ, वो भी जरूर करेंगे। मगर पहले सुजान सिंह जी, आपकी कहानी तो हमारे सुनने वाले जानने के लिए बेताब हो रहे हैं। और मैं भी। तो फिर शुरू करें? हाँ भाई, मगर उससे पहले हमेशा की तरह हम एक काम तो कर लें। वो क्या? अरे भाई, सबका वेलकम। अरे हाँ, तो लीजिए, मैं हूँ अक्षय और मैं हूँ ऊर्जा और मैं हूँ राजस्थान से रामनगर गांव का प्रधान सुजान सिंह। और आपका स्वागत है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित हमारे इस पॉडकास्ट अक्षय ऊर्जा और हम में। तो सुजान सिंह जी, अब जरा अपनी कहानी सभी को डिटेल में बताइए। देखो भाई, मेरी हमेशा से इच्छा थी कि अपने गांव और गांव वालों के लिए कुछ अलग करूं, कुछ और भी अलग। क्या बात है। अब मैं खुद ठहरा किसान और गांव के सभी किसानों की जरूरत और परेशानियां भी अच्छे से समझता हूं। बस उसी के लिए मुझे कुछ करना था, पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और फिर एक दिन मैं शहर गया था, बीडीओ साहब के ऑफिस में। वहां मुझे पीएम कुसुम योजना का पता चला। बस फिर क्या था, मैं तो लग गया इस योजना के बारे में जानकारी जुटाने। अच्छा। एक बात बताऊं आपको, मैं यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई एक तो उनके पोर्टल पर सारी जानकारी उपलब्ध है, और फिर टोल फ्री नंबर 1800-180-33333, उस पर भी सारी जानकारी सरल तरीके से मिल जाती है। तो मैंने भी जानकारी जुटाई और फिर क्या था, कर दिया आवेदन और फिर लग गया हमारे गांव में सौर ऊर्जा पावर प्लांट। क्या बात है सुजान सिंह जी। तो प्रधान जी, इससे आपके गांव और गांव के किसानों को और क्या फायदा हुआ? अरे वो तो आप बताओ, आप मेरे गांव घूमने गए थे ना, तो वहाँ क्या देखा? हमने किसानों से बात की तो वो सौर ऊर्जा के अपने पंप चलाकर बहुत खुश हैं। सबका कहना है कि सौर ऊर्जा से उनकी काफी बचत भी हुई है। और हमने गांव के बाकी लोगों से भी बात की,
सबने बताया कि इस प्लांट से बनने वाली ऊर्जा को आगे बेचने से गांव में धन और तरक्की दोनों आए हैं। हाँ, ये बात तो 16 आने सच है। जी सुजान सिंह जी, और हमने तो अपनी आंखों से इस बड़े बदलाव की कहानी को देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो पर आने और अपने गांव की कहानी सभी को सुनाने के लिए। आपका भी मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सुजान सिंह जी की कहानी, और उनकी कहानी सुनकर मुझे एक और कहानी याद आ गई। वो किसकी? ऐसी ही एक अनोखी कहानी है दुलारी और उनके पति राजेश की। तो आइए सुनते हैं ये कहानी हमारे सेगमेंट एक कहानी हमारी जुबानी में। एक कहानी हमारी जुबानी। अरे ओ दुलारी, ओ सरपंच साहिबा कहाँ हो? आते हूँ जी। ओहो, आ गई सरपंच साहिबा। कहाँ थी? अरे सरपंच साहिबा अपने पतिदेव के लिए खाना पका रही थी, पर पतिदेव तो दुलारी दुलारी की रट लगाए पहले ही आ गए। अब क्या करूं, बिजली नहीं है तो खेत की सिंचाई का काम कैसे हो, सो वापस आ गया। अच्छा क्या करूं, कभी कभी तो लगता है सरपंच होने का फायदा ही क्या, जब गांव के किसानों की बिजली की समस्या ही हल नहीं हो पा रही। हाँ सो तो है, पर तुम कर ही क्या सकती हो? कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी। रुको जरा, ग्राम विकास अधिकारी जी से पता करती हूँ, वो कोई रास्ता बताएंगे। ठीक है, करके देख लो। हेलो, नमस्ते सर, मैं सोनपुर गांव की सरपंच दुलारी बोल रही हूँ। जी 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 दुलारी जी, बोलिए कैसे फोन किया आपने? सर आप तो जानते हैं बिजली न होने से गांव के किसानों को कितनी दिक्कत होती है, बस उसका ही कोई रास्ता हो तो बताइए। अरे रास्ता तो है दुलारी जी, पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम, ये क्या है? अरे इसके तहत आप अपने गांव में एक सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगवा सकती हैं। इससे क्या होगा? इससे एक दो गांव को सौर ऊर्जा तो मिलेगी ही, यानी बिजली पर निर्भर रहने की समस्या खत्म, और फिर ज्यादा ऊर्जा का निर्माण करके उसे बेचा भी जा सकता है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर ये सब होगा कैसे? बस कुछ नहीं, पीएम कुसुम पोर्टल pmkusum.mnre.gov.in या टोल फ्री नंबर 1800-180-3333 पर फोन करके जानकारी ले लीजिए और आवेदन कर दीजिए। जी अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद अधिकारी जी। बस खत्म हो गई कहानी? क्या हुआ गांव का? अब दुलारी ने क्या किया ये कौन बताएगा? अरे कहानी अभी बाकी है। तो हुआ यूं कि दुलारी ने पहल की, उसने कोशिश की और गांव में लगवाया सौर ऊर्जा पावर प्लांट। उसके बाद क्या हुआ खुद ही सुन लो। कौन है? अरे दुलारी देखो तो, आज तुमसे मिलने कौन आया है? अरे कैसी हैं दुलारी जी? अरे नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आपने अपने गांव में सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाया है, तो बस वो ही देखने के लिए आ गया। अरे बढ़िया किया। आखिर मैं भी तो देखूं कि सौर ऊर्जा पावर प्लांट से गांव में क्या क्या बदलाव आया है। मैं क्या बताऊं अधिकारी जी, आप ही बताइए ना, आपको क्या फर्क नजर आया? दुलारी जी, खेतों में हरियाली और चेहरों पर खुशहाली तो देख ली। अब आप बताइए कि ये बदलाव आखिर हुआ कैसे? वो क्या है ना अधिकारी जी, जब सौर ऊर्जा प्लांट लगाया तो सभी गांव वालों को सिंचाई के लिए, खेती के लिए हर समय बिजली मिलने लगी। वाह। नतीजा बेहतर फसल, ज्यादा कमाई और खुशहाल जीवन। और फिर सोने पे सुहागा, जो अतिरिक्त बिजली बेचने से धन आया ना, वो गांव की तरक्की और लोगों को बेहतर सुविधाएं देने में लगाया। अरे वाह, क्या बात है दुलारी जी, आपकी कोशिश ने तो गांव की सूरत ही बदल डाली। अरे अधिकारी जी, मैंने कुछ नहीं किया, धन्यवाद तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और पीएम कुसुम योजना का है। ये भी सही है। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। सूरज की किरणों से, नदियों की ताल से, हवाओं की चाल से मिलती है अक्षय ऊर्जा। दिन रात हर पहर, हर शहर, हर नगर, रोशन है जीवन की हर डगर। अक्षय ऊर्जा और हम, ये
हमारे सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित हमारे इस पॉडकास्ट अक्षय ऊर्जा और हम में। मान गए दुलारी जी के प्रयासों को, मगर अक्षय एक बात तो है। आपके मन में कोई बात ना हो, ऐसा कभी होता है क्या? चलो पूछो। अक्षय, अभी तक पीएम कुसुम योजना पर हमने जितनी भी बातें की है उसमें ये तो समझ में आ गया है कि कैसे किसान निजी स्तर पर अपने खेत में सोलर पंप लगवा सकते हैं और फिर कैसे किसान, कोऑपरेटिव, पंचायत आदि बंजर भूमि में सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगवा सकते हैं। अरे किसान अपने पंप का सौरीकरण भी करवा सकते हैं, ये भूल गई? नहीं, याद है, अच्छे से याद है, पर इसी से ही तो जुड़े हैं वो सवाल। क्या सवाल है? ये जो तुमने अभी बताया ये तो हुआ निजी पंप सौरीकरण, पर इसके अलावा फीडर लेवल सौरीकरण भी तो होता है ना, उसको अच्छे से समझना है। भाई ये तो मुझे भी जानना है, और हम ही क्यों, हमारे सभी सुनने वाले भी ये जरूर जानना चाहेंगे। तो फिर देर किस बात की, मिलते हैं अपने एक्सपर्ट से जो बढ़ाएंगे हमारे ज्ञान को और सुनने वालों को देंगे उपयोगी जानकारी। हमारे इंटरव्यूअर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऑफिस में हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ मौजूद हैं। तो चलिए चलते हैं उन्हीं के पास। बातों बातों में स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर निखिल कक्कड़, वैज्ञानिक डी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से। सर सबसे पहले फीडर लेवल सौरीकरण के बारे में ही बताएं। देखिए, फीडर लेवल सोलराइजेशन पीएम कुसुम के कंपोनेंट सी का भाग है। डिस्कॉम अपने संबंधित क्षेत्रों में फीडर स्तर के सौरीकरण के लिए हमारी नोडल एजेंसीज। हालांकि राज्य सरकार फीडर स्तर पर सोलराइजेशन के लिए सोलर प्लांट की स्थापना की निविदा व अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए डिस्कॉम की मदद के लिए किसी अन्य विशेषज्ञ एजेंसी को नियुक्त भी कर सकती है जी। जहां कृषि फीडरों को पहले से अलग कर दिया गया है, वहां योजना के तहत फीडरों को सौर ऊर्जा से एनर्जाइज किया जा सकता है। इससे कम पूंजी लागत और बिजली की लागत दोनों के संदर्भ में लागत कम हो जाएगी। कृषि के लिए प्रमुख भार वाले फीडरों पर ही योजना के तहत सौर ऊर्जाकरण के लिए विचार किया जा सकता है। एक कृषि फीडर के लिए कुल वार्षिक बिजली की आवश्यकता का आकलन किया जाए तो उस कृषि फीडर के लिए वार्षिक बिजली की आवश्यकता को पूरा करने वाली क्षमता का एक सोलर प्लांट या तो कैपेक्स या रेस्को मोड के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है, जो सौर ऊर्जा की आपूर्ति करेगा जी। उदाहरण के लिए एक फीडर की वार्षिक बिजली आवश्यकता 10 लाख यूनिट है। बिजली की आपूर्ति 19% CUF के साथ लगभग 600 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट द्वारा की जा सकती है। सोलर प्लांट क्षमता का आंकलन करने के लिए क्षेत्रों में उपलब्ध मिनिमम CUF पर विचार किया जा सकता है। एक वितरण उप स्टेशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड सब स्टेशन से निकलने वाले एकल फीडर या कई कृषि फीडरों के लिए बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 11 kV या DSS के उच्च वोल्टेज स्तर की तरफ बिजली की आपूर्ति के लिए फीडर स्तर पर सोलर प्लांट स्थापित किया जा सकता है। भूमि की उपलब्धता, तकनीकी आदि एलिमेंट्स पर निर्भर करता है और फीडर स्तर के सौरीकरण के लिए सोलर प्लांट क्षमता की कोई सीमा नहीं है। डिस्कॉम अपने सबस्टेशन के पास भूमि की पहचान कर सकते हैं, भूमि के मालिक से उसके पट्टे के अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं, DSS पर कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हैं और DSS और सोलर प्लांट के बीच सब ट्रांसमिशन लाइन बिछा सकते हैं। CFA सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की लागत का 30% तक दिया जाएगा, जो मंत्रालय द्वारा बेंचमार्क कॉस्ट द्वारा निर्धारित की जाती है। योजना के तहत किसी भी क्षमता के पंपों को सोलराइजेशन करने की अनुमति है। हालांकि 7.5 HP से अधिक क्षमता के पंपों के मामले में CFA यानी कि केंद्रीय सब्सिडी 7.5 HP पंपों के लिए सोलर कैपेसिटी तक ही सीमित होगी। जहां कृषि फीडर अलग नहीं किए गए हैं, वहां फीडर अलग करने के लिए नाबार्ड, PFC, REC से ऋण उपलब्ध होगा। विद्युत मंत्रालय भी फीडर सेग्रीगेशन के लिए सहायता प्रदान करने हेतु एक योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। कृषि पर बिजली सब्सिडी के कारण होने वाली बचत और सोलर प्लांट द्वारा उत्पादित अधिशेष बिजली से होने वाली आय, इसका उपयोग सिंचाई के लिए नहीं किया जा रहा होगा, का उपयोग फीडर सेग्रीगेशन के लिए ऋण का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। अच्छा, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है केरला राज्य ने यही मॉडल अपनाया है, जिसमें उसने नाबार्ड द्वारा ऋण लिया जी। राज्य कृषि फीडर बिजली की आपूर्ति के लिए आवश्यक क्षमता से अधिक क्षमता का फीडर स्तर पर सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए विकल्प चुन सकता है। उत्पन्न अतिरिक्त सौर एनर्जी का उपयोग दिन के समय आसपास की ग्रामीण या शहरी भाग की आपूर्ति के लिए किया जा सकता है, या वैकल्पिक रूप से प्रकाश, इंडक्शन, खाना बनाने या अन्य घरेलू उद्देश्यों के लिए
शाम के समय बिजली की आपूर्ति के लिए स्टोर किया जा सकता है। हालांकि इस मामले में CFA विशेष फीडर को बिजली की आपूर्ति के लिए आवश्यक सौर क्षमता तक ही सीमित होगा। फायदे ही फायदे। अभी समय एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारी बातचीत जारी रहेगी। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। सूरज की किरणों से, नदियों की ताल से, हवाओं की चाल से मिलती है अक्षय ऊर्जा। दिन रात हर पहर, हर शहर हर नगर, रोशन है जीवन की हर डगर। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर से। सर, कैपेक्स मॉडल के बारे में बताएं। देखिए, कैपेक्स मॉडल में फीडर स्तर के सोलर प्लांट की स्थापना के लिए 30% सब्सिडी, और अगर मैं बात करूं पूर्वोत्तर राज्य, पहाड़ी राज्य, यूटीज, आइलैंड्स, इन क्षेत्रों में 50% केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है और शेष राशि नाबार्ड, PFC, REC के ऋण के माध्यम से पूरी की जाएगी। कृषि पंपों के शहरीकरण के लिए रियायती वित्त पोषण भी उपलब्ध होगा, क्योंकि RBI ने पहले ही इस घटक को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अर्थात PSL के तहत शामिल कर लिया है। यदि हम बात करें तो राज्य सरकार द्वारा कृषि पंपों की बिजली की आपूर्ति के लिए वर्तमान में प्रदान की जा रही सब्सिडी का मौजूदा परिव्यय का उपयोग 5 से 6 वर्षों में ऋण चुकाने के लिए किया जा सकता है, जिससे राज्य की बिजली सब्सिडी का भार कम होगा। औसतन साल में 150 दिन ही खेती के लिए बिजली की जरूरत होती है। बाकी दिनों में सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली से संभावित डिस्कॉम की अतिरिक्त आय होगी। यदि इसका उपयोग नाबार्ड, REC इत्यादि से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए किया जाए तो ऋण जल्दी चुकाया जा सकता है। कुल पात्र CFA का 40% तक अग्रिम CFA यानी कि एडवांस CFA निविदा प्रक्रिया पूरी होने और सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना करने के लिए चयनित कॉन्ट्रैक्टर के साथ कार्य समझौता पर हस्ताक्षर करने पर डिस्कॉम को जारी किया जाएगा। अर्थात यदि डेवलपर को उसका लेटर ऑफ अवार्ड मिल गया है तो अपने CFA का 40% तक एडवांस ले सकता है। शेष CFA सोलर प्लांट के सफल चालू होने पर दिया जाएगा और प्लांट कृषि फीडरों की बिजली को आपूर्ति शुरू कर देगा। डेवलपर को अपने लेटर ऑफ अवार्ड के 12 महीने के अंदर कार्य को पूरा करना। डिस्कॉम सोलर प्लांट का रखरखाव और संचालन करता है। वैकल्पिक रूप से सोलर प्लांट स्थापित करने वाली डेवलपर को प्लांट के संचालन और रखरखाव और 25 वर्षों के लिए गारंटीकृत सोलर एनर्जी सप्लाई करने का कार्य भी दिया जा सकता है। सोलर प्लांट के ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस यानी O&M के भुगतान को ऊर्जा उत्पादन से जोड़ा जा सकता है। परियोजना जीवन के पूरे 25 वर्षों के लिए आवश्यक सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने में सोलर प्लांट की विफलता के मामले में MNRE डिस्कॉम को अनुपातित आधार पर CFA राशि वापस करने का निर्देश दे सकता है। इस आशय का एक उपक्रम डिस्कॉम द्वारा MNRE को प्रस्तुत किया जाएगा। बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर आपने। अभी समय एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारी बातचीत जारी रहेगी। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। सूरज की किरणों से, नदियों की ताल से, हवाओं की चाल से मिलती है अक्षय ऊर्जा। दिन रात हर पहर, हर शहर हर नगर, रोशन है जीवन की हर डगर। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा और हम में। सर, रेस्कॉन मॉडल के बारे में भी विवरण दीजिए। देखिए, रेस्कॉम मॉडल के माध्यम से फीडर स्तर के सौर ऊर्जा प्लांटों की स्थापना के लिए डेवलपर्स का चयन 25 वर्षों की अवधि के लिए आवश्यक सोलर एनर्जी की आपूर्ति के लिए एक न्यूनतम टैरिफ के आधार पर किया जाता है। डेवलपर को सोलर एनर्जी प्लांट की स्थापना की अनुमानित लागत का 30% जो मिनिस्ट्री बेंचमार्क कॉस्ट के आधार पर निर्धारित करती है, उस तरह से उसका CFA मिलेगा। रेस्को डेवलपर द्वारा आपूर्ति की गई सोलर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड सबस्टेशन पर वितरित बिजली का वर्तमान लागत से काफी सस्ती होगी, इसलिए डिस्कॉम दोनों के बीच अंतर की बराबर राशि बचाएगा।
रेस्को मॉडल में कृषि के लिए बिजली सब्सिडी का बोझ ऊपर बताए गए अंतर की सीमा तक कम हो जाएगा और शून्य नहीं होगा, जैसे कि कैपेक्स मॉडल के मामले में होता है, जहां एक बार ऋण चुकाने के बाद राज्य सरकार से सब्सिडी समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। राज्य कृषि उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी के बदले अग्रिम सब्सिडी प्रदान करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। राज्य की ओर से ये अग्रिम सब्सिडी रेस्को डेवलपर को बीजीएफ के रूप में 30% CFA के अलावा कृषि फीडर के किसानों को वर्तमान रियायती दरों या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य दर पर बिजली की आपूर्ति करने के लिए हो सकती है। जी। सोलर एनर्जी प्लांट की सफल कमीशनिंग, जिसे हम कमीशनिंग डेट या COD भी कहते हैं, उसकी घोषणा पर डिस्कॉम के माध्यम से कुल पात्रक CFA का 100% तक CFA डेवलपर को दिया जाएगा। रेस्को डेवलपर और PPA के चयन के लिए PM कुसुम योजना के कंपोनेंट C के अंतर्गत MNRE द्वारा जारी की गई दिशा निर्देश और मॉडल PPA का उपयोग उपयुक्त संशोधनों के साथ किया जा सकता है। रेस्को डेवलपर द्वारा सोलर एनर्जी प्लांट को चालू करने के लिए अधिकतम सीमा PPA पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 12 महीने होगी। रेस्को डेवलपर के चयन और PPA पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया आमतौर पर MNRE द्वारा मंजूर होने वाली तारीख से 6 महीने के भीतर होनी चाहिए। जी, अभी समय एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी बातचीत जारी रहेगी। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। सूरज की किरणों से, नदियों की ताल से, हवाओं की चाल से मिलती है अक्षय ऊर्जा। दिन रात हर पहर, हर शहर हर नगर, रोशन है जीवन की हर डगर। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर से। सर, PM कुसुम के कंपोनेंट C के प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए। देखिए, PM कुसुम योजना के 2 भाग हैं, इंडिविजुअल पंप सोलराइजेशन और फीडर लेवल सोलराइजेशन। इस कंपोनेंट C का उद्देश्य किसानों को सुनिश्चित बिजली प्रदान करना, अधिशेष सौर ऊर्जा खरीदकर उनकी आय बढ़ाना और किसानों के लिए पानी खपत कम करने में मदद करना है। इसके अंतर्गत किसानों को लघु सिंचाई साधनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे किसानों को पानी बचाने और अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलती है। डिस्कॉम विभिन्न कारकों के आधार पर किसी क्षेत्र के किसानों द्वारा औसत बिजली की आवश्यकता का आकलन करेगी। इस बिजली की आवश्यकता को उनकी बेंचमार्क खपत के रूप में माना जाएगा। डिस्कॉम किसानों के बेंचमार्क खपत से कम बिजली खपत करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। बिजली की इस तरह की बचत को किसानों द्वारा दी गई अधिशेष बिजली के रूप में माना जाएगा और उन्हें बचाई गई बिजली के लिए डिस्कॉम द्वारा पूर्व निर्धारित टैरिफ, जिसे हम फीड इन टैरिफ भी कहते हैं, उस पर भुगतान किया जाएगा। भूजल स्तर के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय होगा। जी सर, इसमें कैपेसिटी और सर्विस चार्ज कैसे एलोकेट होता है? देखिए, ये योजना मांग आधारित होने के कारण राज्यों को उनके द्वारा उठाई गई मांग के आधार पर क्षमता आवंटित की जाती है। MNRE राज्यों से निश्चित समय सीमा के भीतर अपनी मांग भेजने का अनुरोध करता है। राज्य व्यक्तिगत पंप सोलराइजेशन या फीडर लेवल सोलराइजेशन या दोनों के लिए अपनी अपनी मांग भेजते हैं। ये प्रोसेस MNRE की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को योजना गाइडलाइंस के तहत लागू सेवा शुल्क दिया जाता है। जी सर, ये बताइए, मंत्रालय द्वारा हाल ही में किए गए कुछ विकास डेवलपमेंट के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, PM कुसुम की इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर यह देखा गया है कि कंपोनेंट C फीडर लेवल सोलराइजेशन राज्यों के बीच काफी लोकप्रियता हासिल कर रहा है और कृषि फीडरों तक इसकी सार्वभौमिक ग्लोबली पहुंच के लिए बहुत जरूरी भी है। अधिकांश पंप जो ग्रिड से जुड़े पंप हैं, अब सौर ऊर्जा से संचालित किए जा रहे हैं। राज्य की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से प्राप्त मांग के आधार पर MNRE ने कंपोनेंट B और कंपोनेंट C के तहत 48 लाख से अधिक पंप आवंटित किए हैं, जिसमें कंपोनेंट B के तहत करीब 13 लाख पंप और कंपोनेंट C के तहत करीब 35 लाख पंप आवंटित किए। मंत्रालय ने जनवरी 2024 में PM कुसुम योजना के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कंपोनेंट B के तहत राज्य शेयर के बिना भी इम्प्लीमेंटेशन की अनुमति दी गई है। अच्छा सर,
पीएम कुसुम के विकास से समस्त भारत की तस्वीर कैसे बदल रही है, किसी उदाहरण के साथ बताइए। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि कंपोनेंट सी फीडर लेवल सोलराइजेशन राज्य सरकारों में बहुत लोकप्रिय है और इसके कई उदाहरण हैं। जैसे कि रिसेंटली गोवा राज्य ने 1 मेगावाट का प्लांट लगाकर 700 पंपों का सोलराइजेशन किया है। उसी तरह महाराष्ट्र राज्य ने भी 3 मेगावाट का प्लांट लगाकर करीब 2000 पंपों का सोलराइजेशन किया है। मतलब अब पीएम कुसुम योजना हर राज्य, हर गांव में अपना प्रभाव छोड़ रही है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। इस चर्चा से हमें पीएम कुसुम योजना के तीसरे कंपोनेंट के अंदर फीडर लेवल सोलराइजेशन के बारे में भी आपकी जुबानी पता चला। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। सूरज की किरणों से, नदियों की ताल से, हवाओं की चाल से मिलती है अक्षय ऊर्जा। दिन रात हर पहर, हर शहर, हर नगर, रोशन है जीवन की हर डगर। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। हमारे सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित हमारे इस पॉडकास्ट अक्षय ऊर्जा और हम में। बातों बातों में बड़े काम की जानकारी मिल गई। अब तुम कहो तो एक कमाल की बात और बताऊं? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे मैं मना कर दूंगा तो तुम बताओगी नहीं। ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ पता है। हमारे अगले सेगमेंट बात पते की का वक्त हो गया है। तो बताओ आज ऐसी क्या बात बताने वाली हो? तो लो सुनो। बात पते की। गुजरात सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी रहा है और देश में 900 मेगावाट फोटोवोल्टेक्स में 2/3 का योगदान देता है। राज्य ने चरका गांव में एशिया का सबसे बड़ा सौर पार्क चालू किया है। पार्क पहले से ही 500 मेगावाट की अपनी कुल नियोजित क्षमता में से 2 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के पास दुनिया की सबसे बड़ी सौर भाप प्रणाली है। इस प्रणाली का उपयोग मंदिर में आने वाले 50,000 तीर्थ यात्रियों के लिए प्रतिदिन भोजन पकाने के लिए किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 1 लाख किलोग्राम रसोई गैस की वार्षिक बचत होती है। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। सूरज की किरणों से, नदियों की ताल से, हवाओं की चाल से मिलती है अक्षय ऊर्जा। दिन रात हर पहर, हर शहर, हर नगर, रोशन है जीवन की हर डगर। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। भाई वाह, ये बात तो वाकई कमाल की थी। मगर एक बार मैं फिर से बता दूं कि अगर हमारे किसान भाई बंधु पीएम कुसुम योजना के फायदे पाना चाहते हैं तो पीएम कुसुम पोर्टल pmkusum.mnre.gov.in और टोल फ्री नंबर 1800-180-3333 पर सारी जरूरी जानकारी पाएं। और पीएम कुसुम योजना और दूसरी अन्य योजनाओं के बारे में उपयोगी जानकारी जानने के लिए हमारे शो को सुनते रहिए। हम ऐसी ही उपयोगी जानकारी और प्रेरक कहानियाँ लेकर आपके लिए उपस्थित होते रहेंगे। अब इजाजत। इंतजार कीजिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज अक्षय ऊर्जा और हम का। और सुनते रहिए अक्षय ऊर्जा और हम। फिर मिलेंगे। बाय बाय। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। सूरज की किरणों से, नदियों की ताल से, हवाओं की चाल से मिलती है अक्षय ऊर्जा।